आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस दिन के अंतिम पलों में अपने जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगे, अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के संरक्षण के लिए प्रार्थना करें, अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करें। कृपया अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आज के संपूर्ण दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें सुरक्षा दी, तूने हमारा संरक्षण किया। धन्यवाद हे पिता। तेरे वचन में लिखा हुआ है कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। इस समय अंगीकार करते हैं पिता, हमारे पास जो कुछ है वो तेरा दिया हुआ है। धन्यवाद देते हैं शारीरिक शक्ति के लिए, आज के संपूर्ण दिन के परिश्रम के लिए और फल के लिए धन्यवाद देते हैं। परिवार के एक एक सदस्य के लिए धन्यवाद देते हैं, संरक्षण के लिए धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता, हम दीनता पूर्वक तेरे सामने आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, अपराधी हैं। आज के संपूर्ण दिन में हमने जो पाप और अपराध किया है, अपने मन में, विचारों में, अपने बातों में, अपने कार्यों में, पवित्रता के विरुद्ध जो पाप किया है, हमारी दृष्टि के द्वारा, बोली के द्वारा, काम के द्वारा, विश्वास के विरुद्ध जो पाप किए हैं, अंधविश्वास में गए हैं, अविश्वास का सहारा लिया है, हम तुझसे माफी मांगते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ इसायास अध्याय 1 वाक्य 18 में, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। हमने आज प्रेम के विरुद्ध जो पाप किया है, दूसरों की बुराई की है, दूसरों को दुख दिया है, चोट दिए हैं, गालियां दी हैं, धोखा दिए हैं, ठगे हैं, उन सारे पापों और अपराधों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। पाप को क्षमा करना पिता, पाप के दाग को मिटा देना, पाप के बोझ को मिटा देना। समर्पित करते हैं पिता, इस समय अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने टूटे फूटे शरीर को समर्पित करते हैं, अपने दुर्बल शरीर को समर्पित करते हैं, अपने परिवार और परिवार के सदस्यों को समर्पित करते हैं। पिता, हम समर्पित करते हैं हमारे काम काज को, हमारे खेत खलिहान को, हमारे घर को, घर परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तेरे वचन में लिखा हुआ स्तोत्र 37 वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हम विश्वास करते हैं पिता कि तू हमारी रक्षा करेगा। अंधकार की शक्तियों से हमें बचाना पिता, शैतान के हर प्रकार की प्रपंच से हमें बचाना, हर तरह के खतरे से बचाना, आज की रात को हर प्रकार की विपत्ति से हमें बचाना, हर तरह की महामारी से हमें बचाना, हर तरह के खतरे से बचाना पिता। तेरे लाखों दूतों को भेजकर हमें सुरक्षा प्रदान करना। ये पिता, तेरे वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 131 वाक्य 2 में, मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। मुझे ऐसी शांति दीजिए, मेरे हृदय को शांत कीजिए, मेरे मन को शांत कीजिए, मेरी आत्मा को शांत कीजिए। मुझे शांति से आज रात को सोने की कृपा दीजिए। तेरे दूतों को भेजकर मेरे रखवाली करना पिता। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर इस प्रार्थना को समर्पित करते हैं। अपना सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। दयालु पिता, मेरे भाई बहनों को इस समय आशीर्वाद देना, अच्छी नींद प्रदान करना, पाप और अपराधों को क्षमा करके उनकी आत्माओं को इस समय पूरी तरह से स्वतंत्र करना, शांत करना, उनके शरीरों को आज रात को तू फिर एक बार ताजा बनाना, कल की ताकि कल उठकर तेरी सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, अपने परिवार की सेवा कर सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा
आपको आशीष प्रदान करे। आमीन। आशीर्वाद